पार्ट 15 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। सोंगहा ऑफिस के बाहर चिशी के आने का वेट कर रहा था, लेकिन वो जब फोन पर किसी से बात कर रहा था तभी चिशी चिंतियान को ट्रीट देने के लिए ले जाती है। वहीं सोंगहा तो उसका इंतजार बाहर ही करता रह जाता है। बहुत देर हो जाती है, इसीलिए वो चिशी को कॉल करता है तो वो उसे बताती है कि वो तो अभी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आई है। तो सोंगहा पूछता है कि वो कहाँ पर है, जिस पे चिशी उसे बताती है कि मैं पिछली बार तुम्हें जहाँ पर लेकर आई थी वहीं पर हूँ मैं अभी। पर वो उससे घर जाकर बच्चों का ख्याल रखने के लिए कहती है, लेकिन सोंगहा तो कॉल करके चिशी को ढूंढने के लिए निकल जाता है। वहीं तो चिंतियान तो उसके साथ सोंगहा के रिलेशनशिप के बारे में पूछता है, क्योंकि पिछली बार उसने बताया था कि चिशी का हस्बैंड उसे सपोर्ट नहीं करता। चिशी अपने मन में कहती कि मुझे खुद ही समझ नहीं आ रहा कि सोंगहाओ के साथ मेरा रिलेशन कैसा है, पर चिंतियान को वो कुछ नहीं बताती। तभी सोंगहाओ वहाँ पर पहुँच जाता है, जो चिंतियान को उसके साथ देखकर काफी गुस्सा होता है, क्योंकि वो तो चिशी का कब से इंतजार कर रहा था और यहाँ पर वो चिंतियान के साथ डिनर कर रही थी। चिशी बताती कि तुमने तो मुझे इस बारे में कुछ बताया नहीं था, लेकिन सोंगहाओ तो चिंतियान पे ही गुस्सा करने लग जाता है, जो देख चिशी को लगता है कि शायद वो जेलस है। तो सोंगहाओ उसे अपने साथ ले जाने लगता है, जहाँ वो तो उसे पूछने लग जाता है कि आखिर तुम इतनी रात को किसी और आदमी के साथ डिनर कैसे कर सकती हो, क्या तुम्हें ये ठीक लगता है। चिशी कहती वो मेरा फ्रेंड है और मैं उसे डिनर पे इनवाइट करना चाहती थी, बस आज थोड़ी ज्यादा देर हो गई। सोंगहाओ कहता है कि तुम मेरी वाइफ हो, फिर तुम हमेशा उसके करीब करीब क्यों घूमती हो। जिस दिन चिशी को अब गुस्सा आता है उससे पूछती है कि आखिर तुम अपनी इन बातों से मुझे कंफ्यूज करना बंद करो। चिशी पूछती है क्या तुम जेलस हो। सोंगहाओ कहता है नहीं तो चिशी आज उनके बीच सब कुछ क्लियर करना चाहती थी, इसलिए वो उसे साफ साफ पूछती है कि हमारा रिश्ता कितना अजीब है ना। जब हमारी शादी हुई उस वक्त पहले मुझे लगा था कि तुम मुझे थोड़ा सा ही सही मगर लाइक करते होगे, अगर वो भी नहीं तो कम से कम तो मुझे लगता था कि शायद मैं तुम्हें अच्छी लगती होंगी, पर वो सब कुछ तो तुम्हारे लिए फेक था ना। पर फिर भी तुमने मेरे पेरेंट्स से प्रॉमिस किया, मुझे श्वान को एक्सेप्ट किया और हमारा ख्याल भी रखा। कई बार तुमने मुझे फील भी करवाया कि शायद तुम सच में मेरे लिए कुछ फीलिंग्स रखते हो, जिस वजह से मैंने बहुत कोशिश किया तुम्हें अप्रोच करने का, तुम्हारे करीब आने का, मगर तुम्हारी ओर से मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो सोंगहाओ थोड़ा शांत होकर उसे समझाने जाता है, मगर चिशी अपने आप को उसे छुड़ाती है, कहती है कि तुम हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा करते हो जिससे मेरी उम्मीद बढ़ जाती है, पर मैं अब उन झूठी उम्मीदों के सहारे नहीं रहना चाहती। इसीलिए वो बस उससे एक जवाब मांगती है कि क्या सच में तुम्हारे दिल में मेरी कोई जगह है। सोंगहाओ अभी भी कुछ बता नहीं पा रहा था, क्योंकि वो अभी भी गिल्टी फील कर रहा था उनकी शादी के बारे में सोचकर, क्योंकि उसने तो चिशी के साथ फेक मैरिज की थी। अब कोई जवाब ना मिलने पर चिशी वहाँ से सैड होकर चली जाती है। तो सोंगहाओ भी सैड होकर जुन के घर चला जाता है, जहाँ वो उसे सब कुछ बताता है। इवन उसने पहले शादी क्यों किया था ये भी बता देता है कि उसने सिर्फ श्वान की कस्टडी पाने के लिए ही चिशी से शादी किया था। सोंगहाओ कहता है कि उसे पता है कि उसने शुरुआत से ही चिशी के साथ गलत किया, मगर अब उसे रियलाइज हो गया है, मगर अब उसे चिशी के साथ उसके रिश्ते और उनकी शादी की बहुत फिक्र है। तो जुन कहता है कि तुझे उससे प्यार हो गया है ना, तो फिर तू उसे बता क्यों नहीं देता, तू सारी पुरानी बातें भूल जा और बस उसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर दे। अब उसकी बातें सुन सोंगहाओ को भी रियलाइज हो जाता है कि अब उसे चिशी को अपने दिल की बात बता देनी चाहिए। अगली सुबह जब वो घर पहुंचता है तो डू आंटी उसे बताती है कि चिशी तो सुबह सुबह ही बैग पैक करके साउंड ब्रिज की ओर गई है। अब सोंगहाओ को उसकी फिक्र होती है, इसीलिए वो उसे कॉल लगाता है, पर चिशी का कॉल नहीं लगता तो वो और ज्यादा परेशान हो जाता है, इसीलिए वो चिशी को ढूंढने के लिए निकल जाता है। वहीं तो चिशी पहाड़ के ऊपर साउंड ब्रिज की ओर जा रही थी, मगर वहाँ पर नेटवर्क नहीं था और रास्ता आगे जाम था। तभी वहाँ पर एक और लड़का आता है जो वहीं जा रहा था और उसे एक शॉर्टकट रास्ता पता था, तो चिशी वहाँ तक जाने में उसकी हेल्प करने के लिए कहती है। तो वो लड़का उसे अपने साथ ले जाता है, मगर रास्ते में तो वो उसके साथ बदतमीजी पर उतर आया था, लेकिन तभी वहाँ पर सोंगहाओ पहुँच जाता है तो उसे पीट कर भगा देता है। देन वो चिशी को कंपनी देते हुए ब्रिज की ओर जाने लगता है, और चलते चलते तो उसकी हालत ही खराब हो जाती है। तो वो लोग एक जगह रुकते हैं और थोड़ा खाना पीना करते हैं। सोंगहाओ पूछता है कि आखिर वो वहाँ पर जाना क्यों चाहती है, तो चिशी उसे बताती है कि उस जगह पर उसकी अपनी बहन के साथ बहुत सारी मेमोरीज हैं, तो वो हर साल यहाँ पर आती है अपनी सिस्टर से बात करने। तो चिशी उसे बताती है कि साउंड ब्रिज पर उन्हें अपनी दिल की सच्ची बातें वहाँ पर बतानी चाहिए, तो वो बात उन तक जरूर पहुँचती है जिन्हें वो कुछ कहना चाहते हैं। तो चिशी उसे खास कर बताती है कि वहाँ पर किसी को भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। देन वो लोग ब्रिज पर पहुँच जाते हैं। इसके ऊपर चलने से सोंगहाओ को तो बहुत ज्यादा डर लग रहा था, क्योंकि उसे हाइट का डर था। तो चिशी उसे साइड में ही रुकने के लिए कहती है और वो ब्रिज के बीचों बीच जाकर अपनी सिस्टर का नाम पुकारने लग जाती है। तो चिशी उसे बताती कि वो यहाँ बहुत खुश है और श्वान भी अभी ठीक है, उसकी सर्जरी भी सक्सेसफुली हो गई है और वो भी अब नॉर्मल बच्चों की तरह ही खेलने कूदने लगी है। तो उसकी बातों से तो हमें यही लगता है कि शायद श्वान उसकी सिस्टर की ही बेटी है एंड मे बी उसकी सिस्टर की डेथ हो चुकी है, पर जो भी सच है वो तो हमें आगे कहानी में पता चल ही जाएगा। तो चिशी को देखकर सोंगहाओ भी हिम्मत करके आगे बढ़ता है और फाइनली वो चिल्लाकर अपनी दिल की बात बताता है कि वो चिशी को बहुत लाइक करता है और उससे शादी करके बहुत खुश है। जो सुनकर चिशी उससे कहती कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि यहाँ पर झूठ मत बोलना। सोंगहाओ कहता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, तुमने मुझे प्यार का एहसास कराया, तुमसे मिलने के बाद ही मेरी जिंदगी में खुशियाँ आई, तुमने मुझे अपने को प्रोटेक्ट करना सिखाया और फाइनली तुम जवाब चाहती थी ना। ये कहकर वो उसे अपने दिल की बात बता देता है और उनका यहाँ पर पैचअप हो जाता है। इधर जुन तो लिशिन को अप्रोच करने की कोशिश कर रहा था, मगर लिशिन तो उसे कोई भाव ही नहीं दे रही थी। अब इधर पहाड़ी इलाका होने की वजह से रात को बहुत तेजी से बारिश होने लगी थी। अभी लोग चल चल के बहुत थक चुके थे, इसीलिए ये लोग आराम कर रहे थे, मगर सोंगहाओ इतने रोमांटिक माहौल को कैसे वेस्ट करता, इसीलिए वो पहले बात शुरू करते हुए कहता कि मैं थका नहीं हूँ, मगर चिशी कहती कि वो बहुत थक चुकी है इसलिए वो सोना चाहती है। तो सोंगहाओ कहता कि फिर मैं तुम्हारे पैर दबा देता हूँ जिससे तुम्हें थोड़ा आराम मिलेगा। ये कहकर वो उसके पैर दबाने लग जाता है। तो चिशी कहती है फिर मैं भी तुम्हारे पैर दबा दूंगी। अब ये करते करते माहौल थोड़ा रोमांटिक बन जाता है। तो सोंगहाओ टाइम वेस्ट नहीं करता और उनका रोमांस चालू हो जाता है, मगर रोमांस के बीच में उन्हें बारिश की वजह से डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि इस टेंट हाउस के अंदर
अंदर पानी जा रहा था तो ओनर आकर उनका दरवाजा नॉक करने लगा था। तो सोंगा को पानी रोकने के लिए जाना पड़ता है, मगर वो जाने से पहले चिशी को कहकर जाता है कि सो मत जाना, वापस आकर हमें कंटिन्यू करना है। लेकिन चिशी तो सो जाती है। तो अगली सुबह वो दोनों चिशी के होम टाउन चले जाते हैं, जो कि उस साउंड ब्रिज के थोड़े पास ही थी। अब पानी की वजह से उनके कपड़े गंदे हो गए थे, तो मॉम डैडी उन्हें फ्रेश होने के लिए भेज देते हैं। तो दोनों साथ में नहाने के लिए चले जाते हैं। अब चिशी के हस्बैंड से मिलने के लिए उसकी सारी आंटियां आ जाती है, जो लोग यहाँ पर साथ में मसाले वगैरह भी बनाते हैं। इधर नहाने के बाद इनका रोमांस चल ही रहा था, तो चिशी इससे पहले पर्दे बंद करने के लिए कहती है। अब सोंगा वो सारे पर्दे बंद करने जा ही रहा था, पर्दे बंद करने से पहले ही उसे चिशी की एक आंटी बाहर बुला लेती है और उसे स्पाइसी मसाले बनाने के काम में लगा देती है। अब सोंगा तो उन्हें मना भी नहीं कर पा रहा था, इसीलिए भाई को अपना रोमांटिक मूड हटाकर इस काम पे लगना ही पड़ता है। तो थोड़ी देर बाद चिशी उसे चेक करने के लिए बाहर आती है। सोंगा को इतने मेहनत से काम करता देखकर वो उसका मसाज करने लग जाती है। अब इतना काम काफी नहीं था, तो उसे ससुर जी के साथ तीखे अचार बनाने के काम में लगना पड़ता है। अब ससुर जी तो उसे टेस्ट करने के लिए अचार खिला देते हैं, जिससे भाई की तो हालत ही खराब हो जाती है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा स्पाइसी था। तो वो बहुत तेज खांसने लग जाता है। उसकी आवाज सुनकर चिशी भागते हुए यहाँ पर आती है और सोंगा को पानी पिलाने ले जा रही थी। तो उसे ले जाते हुए चिशी उसे लेक्चर दे रही थी कि उसे सोच समझ कर कुछ भी खाना चाहिए। तो सोंगा कहता है कि फिर तुम भी एक बार टेस्ट कर लो, ये कहकर उसे किस कर देता है। पर इस वजह से चिशी को भी जलन होने लग जाती है। तो दोनों पानी ढूंढने के लिए भागते हैं, जहाँ पर ये दोनों तो पानी के साथ खेलने ही लग जाते हैं। इधर ऑफिस में चिंतियान एक और बड़े डायरेक्टर से मिलकर उनके ब्रांड के लिए एक स्पोक्स पर्सन हायर करने का फैसला करते हैं, जहाँ पर चिंतियान किसी जिंशी नाम के एक फेमस सेलिब्रिटी को स्पोक्स पर्सन बनाने की बात कर रहा था और कहता है कि वो यहाँ आकर कुछ तो हंगामा करने ही वाली है, यानी कि जिंशी को स्पोक्स पर्सन हायर करना चिंतियान के ही प्लान का एक हिस्सा था। इसके बाद हम जिंशी को देखते हैं, जो अब्रॉड से चाइना 5 साल बाद आई है। वो एक काफी फेमस सेलिब्रिटी है, जो आते ही अपने ड्राइवर से कहती है कि उसने बच्चे के लिए बहुत सारे खिलौने वगैरह ले लिया है ना। तो ड्राइवर बताता है कि जैसा आपने कहा था, मैंने 5 साल के बच्चे के लिए बहुत सारी चीजें खरीदी है। इस पर जिंशी कहती है कि चिंचिन तो अभी बहुत बड़ा हो गया होगा ना, तो वो मुझे देखकर काफी खुश होगा। ये कहकर वो अपने फोन के वॉलपेपर को देखती है, जिसमें हम देखते हैं कि जिंशी के साथ सोंग हाओ की एक पिक्चर होती है। और इसी के साथ एपिसोड नंबर 15 का एंड यहीं पर होता है। तो आखिर ये जिंशी है कौन, इसके बारे में हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आगे आने वाली पार्ट्स आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।